हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी स्ट्राइवर डीएसए शीट की पहला क्वेश्चन, जो है हमारा मतलब सॉर्टिंग के ऊपर है। सिलेक्शन सॉर्ट। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। हम लोग जीएफजी पे सोल्व कर रहे होंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि गिवन एन एरे यूज सिलेक्शन सॉर्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है दोस्तों। इन्होंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है। वैसे हम लोग अभी देखेंगे इसको क्या होता है। एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ, सिलेक्शन सॉर्ट। हमें एक एरे गिवन है, ये 4 1 3 9 7। तो ये जो एरे है, इसमें क्या है कि एक सेकेंड रुकिए। हाँ, ये जो अब एरे है अपना, इसमें ये हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 4 4 1 3 9 7। हमें इसको सॉर्ट करके, सॉर्ट मतलब इसको हमें 1 3 4 7 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसके लिए तरीका क्या होगा। इसके लिए मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है, वो ये बोलता है कि अगर हमें कोई एरे गिवन है, हमें सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट पे जाना है, मतलब किसी भी इंडेक्स पे जाना है और हमेशा उसको सिलेक्ट करना है। और फिर उसके रिस्पेक्ट में हमें ये देखना है कि उसके बाद सबसे छोटा एलिमेंट कौन आ रहा है। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 को हमने सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए हमने 4 को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है। इसके बाद हमें देखना है कि जो एलिमेंट इसके बाद आ रहे हैं, उनमें से सबसे छोटा कौन है। हम सबसे पहले एक यहाँ पे देखेंगे कि 1 पे जाएंगे हम सबसे पहले। अब 1 पे जाते ही हमें देखा कि 1, हम मिनिमम सबसे पहले एक इंडेक्स बना लेंगे मिनिमम एलिमेंट के लिए। और मिनिमम की वैल्यू उस इंडेक्स के मतलब उसके लिए हमारी जो वैल्यू होगी, हम उसे इंट मैक्स डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे इसको। तो फिर यहाँ पे जो है, फिर हम देखेंगे कि इंट मैक्स के रिस्पेक्ट में 1 छोटा है। अगर 1 इंट मैक्स के रिस्पेक्ट में छोटा है, तो उस पे इंडेक्स जो था उसकी जगह हमारा 1 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 1 जो एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स पे ही है, तो 1 स्टोर हो जाएगा। और जो मिनी दो चीजें बनाएंगे हम। देखिए ये एक तो मिनी होगा हमारा यहाँ पे शुरुआत में इंट मैक्स, और मिनडेक्स यानी उसका इंडेक्स क्या होगा, -1। शुरुआत की सिचुएशन ये है। अब इसके बाद क्या होगा कि हम जैसे ही हमने 1 को यहाँ पे देखा, 1 को देखा, तो 1 तो वही इस इंटमैक्स से छोटा है। तो जो मिंडेक्स हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और जो हमारी इंटमैक्स है ये 1, ये भी 1 हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या आ गया, मिंडेक्स इज इक्वल टू 1, मिनी इज इक्वल टू 1। ये हो गया है। अब हम लोग क्या देखेंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। नेक्स्ट 1 तक तो हम आ गए थे, उसके बाद हम पहुंचेंगे 3 पे। 3 क्या है, 1 से बड़ा है। तो अब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमारे ये सेम रहेंगे। ये, सॉरी। तो हम अब आगे बढ़ेंगे, तो 3 है। 3 से हम आगे बढ़ेंगे 9 पे।
9 पे जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा कि हमारा मिन इंडेक्स तो है 1 और 9 उससे बड़ा है, तो हम फिर से आगे जाएंगे। आगे जाएंगे तो देखेंगे 7 पे कि 7 भी मिन इंडेक्स से बड़ा है। तो अब हमारा लूप जो है वो खत्म हो गया है। तो हम क्या करेंगे अब, हमने जो शुरुआत में 4 के रिस्पेक्ट में हमें चेंज देखा था कि मिनिमम कौन है बचे हुए एरे में, तो हमें 1 मिला। 1 मिला तो अब हम 1 और 4 को आपस में क्या कहते हैं उसको स्वैप कर देते हैं। तो स्वैप करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा एरे। एक बार हम एरे को भी लिख लेते हैं, क्या बनेगा। एरे इज इक्वल टू 1,4,3,9,7, ये हमारा अब एरे है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि अब हम फिर से, अब इस पॉइंटर को 4 से, मतलब यहाँ हम 1 पे थे शुरू में, इंडेक्स 1 था, अब इंडेक्स 2 पे जाएंगे। तो अब हम इसको एक बार रेज करते हैं और हम जाते हैं अभी, हम पहले 1 पे थे, अब हम 1 से जाएंगे इस पे, 0 इंडेक्स पे थे, अब हम फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे। फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा क्या एलिमेंट है, 4। अब हम फिर से ये कंसिडर करेंगे सिचुएशन, और उसके रिस्पेक्ट में हम इंडेक्स और मिनी निकालेंगे। एक सेकेंड रुकिए दोस्तों। अब हम इसको पॉइंट कर रहे हैं, 4 को। एक बार इसको रिड्यू करते हैं, दोबारा ही कर लेंगे, हाँ, 4 को, ठीक है। अब दोस्तों हम फिर से क्या देखते हैं कि हमारी सिचुएशन यही है, और हम अब क्या देखेंगे कि ये जो 3 है, ये हमारा यहाँ से अब चालू होगा ये चेक करना कि मिनिमम कौन है। अब कंपैरिजन शुरू होता है, तो अभी देखते हैं कि, एक सेकंड रुकिए, हाँ, अब हमारा जो 3 है, 3 किससे, इंट मैक्स से छोटा है, तो हमारा मिनी और ये दोबारा चेंज होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे मिनी इज इक्वल टू 3, मिनडेक्स इज इक्वल टू, क्या आएगा हमारा, 9, नहीं सॉरी, 2, 2 पे है ये। ठीक है, अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि हमारा जो मिंडेक्स है वो तो 3 है, और मिंडेक्स 2 है, और मिनी एलिमेंट 2 है, वो 3 है। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और 9 पे जाएंगे। अब ये चेक करेंगे कि 9 3 से छोटा है बड़ा, 9 तो बड़ा है, तो फिर से आगे चले जाएंगे। ऐसे ही 7 भी बड़ा है 3 से, तो फिर अब हमारा लूप खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब एआरआर में अपडेशन करेंगे कैसे। अब हम जो ये सिलेक्टेड एलिमेंट है, ये जो हमने येलो एरो से डिनोट किया है, और जो मिनिमम इंडेक्स है उस पे जो एलिमेंट है, इनको आपस में स्वैप करेंगे। यानी इसको और इसको आपस में स्वैप किया जाएगा। लेट अस स्वैप दीज टू। तो हमारा एरे क्या बन जाएगा, एक सेकंड रुकिए। एरे इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1,4, नहीं सॉरी, 3,4,9,7। ठीक है दोस्तों, अब हम फिर से इस पे जाते हैं। अब हमारा जो पॉइंटर है वो किधर आ जाएगा, अब हमारा पॉइंटर आ जाएगा 4 पे। अब हमें क्या देखना है कि ये, हाँ, इंट मैक्स है, और ये हमारा इंट मिन है। एक सेकंड रुकिए दोस्तों अभी।
अब हम लोग ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जो फोर है, और जो, मतलब अभी हम फिर से उसी सिचुएशन पे पहुंच गए हैं। एक बार लिखते हैं क्या आएगा, लिखने से ही क्लियर होगा। मिनी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इंट मैक्स, और जो हमारा क्या कहते हैं, मिंडेक्स इज इक्वल टू -1। ये था। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि फोर वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है। फोर वाले सिचुएशन में 9 है जो इंट मैक्स से छोटा है। 9 इंट मैक्स से अगर छोटा है, तो अब हम इसे हाँ, अब हम इसमें 9 डाल देंगे। जो हमारा एलिमेंट है इसमें 9 डल जाएगा। मतलब मिनिमम की जगह आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 9 का इंडेक्स। तो हमारा हम डालते हैं अब इसको और लिखते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा मिनी इज इक्वल टू 9, और जो हमारा मिंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या था ये, यहाँ तो 9, 9 का इंडेक्स क्या है, 1 2 0 1 2 3, 3 है तो 3 हो जाएगा, बस बात खत्म। अब हम इस केस में फिर से ऑब्जर्व करेंगे 9 और 7 में। जो 7 है वो हमारा 9, जो 7 है वो 9 से क्या कहते हैं दोस्तों, छोटा है। तो हम मिनी को फिर से अपडेट करेंगे। यहाँ पे जो मिनी है ये 7 हो जाएगा और मिंडेक्स 4 हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनी इज इक्वल टू 7, और जो मिंडेक्स है 4 हो जाएगा। अब अब हम, हाँ, इसमें लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए थे। तो ये हमारा लास्ट एलिमेंट था। अब इसके बाद अगर हम 7 के आगे जाएंगे तो लूप खत्म हो जाएगा। अब हमारा काम क्या होता था, हर केस में हम ये चेक करते थे कि जो हमने एलिमेंट पहले सिलेक्ट कर रखा है यानी 4, और जो उसके बाद हमारा एरे के अंदर जो मिनिमम आया है यानी 7, अगर ये दोनों आपस में अगर ये दोनों आपस में इनको कंपेयर करेंगे, अगर जो 4 है वो 7 से छोटा है तो हम स्वैप नहीं करेंगे। अगर 4 7 से बड़ा है तो ही स्वैप करेंगे। तो यानी इस केस में स्वैप नहीं होगा, और हमारा पॉइंटर उठ के नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अभी हम लोग इसको पहुंचाते हैं। हमारा पॉइंटर है अब 9 पे। अब 9 के केस में भी फिर से वही चेक होगा जो हो रहा था कि 9 और इंट मैक्स हमारा मिनी हो जाए, मिनी हमारा इंट मैक्स हो जाएगा, मिंडेक्स -1। अब हम 7 को ही चेक करेंगे कि 7 इंट मैक्स से छोटा है या नहीं। ऑब्वियसली छोटा है, तो मिनी हो जाएगा 7 और मिंडेक्स हो जाएगा, हमारी ये सिचुएशन आ जाएगी दोस्तों। और अब हम ये चेक करेंगे कि 9 और 7 में से बड़ा कौन है। अब 9 बड़ा है और 9 पहले आता है, तो इनको हम स्वैप कर देंगे। और हम जब जैसे ही इसको स्वैप करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखते हैं दोस्तों, इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा। फाइनल ARR, फाइनल ARR क्या है हमारा फाइनल एरे, 1 3 4 नहीं, ये 3 आएगा दोस्तों, 3 4 7 9, यही हमारा आंसर है। ये जो है, यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इन्होंने भी यही दे रखा है। तो ऐसे हम प्रोसीड करेंगे। अब हम
व्हाइट बोर्ड से बाहर आते हैं और कोडिंग पे फोकस करते हैं। इसके कोड कैसे लिखा जाएगा बेसिकली। अब हम, हाँ, कोडिंग देखते हैं। अब हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, फॉर लूप। हमें इटरेशन कहाँ से कहाँ करना है दोस्तों, हमें यहाँ तक ही आना है, लास्ट इंडेक्स -1 तक ही। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये पहले सारा अ, हमने लास्ट एलिमेंट देखा और उससे आगे वाला अगर हम दोनों को स्वैप कर चुके होंगे 9 और 7 को, तो फिर हमें उससे पहले ही पता लग चुका होगा यहीं पे ही कि हमारा एरे सॉर्ट हो गया है। क्योंकि और ये भी बात है कि अगर हम लास्ट इंडेक्स पे जाएंगे तो हम किससे कंपेयर करेंगे उसको, हम तो क्योंकि बाद वाले एलिमेंट्स ही देख रहे हैं ना। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं इंट n इज इक्वल टू ARR डॉट साइज। और क्या होगा उसके बाद, हम फॉर लूप लगाते हैं अपना, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0 से लेके हमारा जाएगा I < n-1 और I++ हो जाएगा दोस्तों। अब उस क्या करेंगे, फॉर लूप फिर से लगाएंगे, इंट जे लिखेंगे इज इक्वल टू, अब जे को कहाँ से शुरू करते हैं, जे को हम लगाएंगे I+1 से, आई से ही शुरू करेंगे। हाँ, आई से शुरू करेंगे और फिर क्या करेंगे, I++, सॉरी, जे <n। जे हमारा लास्ट तक जा सकता है क्योंकि हम मिनिमम तो लास्ट तक ही फाइंड करेंगे ना। और इससे पहले सॉरी, हम एक चीज करना भूल गए। यहाँ पे हम अपना मिनिमम इंडेक्स और ये सब डिफाइन करते हैं, इंट मिनी इज इक्वल टू INT मैक्स। और क्या है हमारा, इंट मिनडेक्स इज इक्वल टू -1। अब हम यहाँ देखेंगे इफ ARR ऑफ आई, सॉरी जे, हमारे लूप में जे है, इज लेस देन मिनी, तो हमारी क्या कंडीशन आएगी दोस्तों, तो हम मिनी को बना देंगे ARR ऑफ आई, जी सॉरी जे है, ये ध्यान रखिएगा। और हम क्या करेंगे, मिनडेक्स को क्या कर देंगे, मिनडेक्स इज इक्वल टू जे। अब हम लास्ट में इसके बाहर निकलते ही कर देंगे इनको स्वैप। और ARR ऑफ आई से स्वैप करेंगे, ये ध्यान रखिए क्योंकि हम शुरू में आई पे थे। अब हमें ये क्या फंक्शन वॉइड है तो हमें रिटर्न नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। और हमारा कोड मोस्ट प्रोबेबली हो गया है। अब हम एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं दोस्तों। इसे मैं करता हूँ उधर, कंपाइल एंड रन, देखते हैं क्या रहता है दोस्तों। हमने क्या गलती की दोस्तों, ये ऑब्जर्व करना जरूरी है। योर आउटपुट, दोबारा देखते हैं इसको ध्यान से, 0 से चल रहा है, जे इज इक्वल टू आई है, इफ दिस स्वैप कर दो ARR ऑफ आई के साथ। हाँ, हम लोग वही करेंगे अभी, एक सेकेंड रुकिए। दोस्तों क्या गलती हो गई हमसे कि ये जो हमारा I++ है ये गलत है यहाँ पे। हमने J++ की जगह I++ कर दिया है, ये एरर था। अब दोबारा से इसको रन करते हैं। तो आप लोग ऐसी ऐसी गलतियां मत करना, ये बिल्कुल सही है। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं और फिर, यस, यस दोस्तों, अब हमारा कोड सबमिट हो गया है। और दोस्तों मचाते रहिए, पढ़ते रहिए और
अपनी सेहत का ध्यान रखिए दोस्तों। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन लेक्चर था ये ड्राइवर्स डीएसए सीरीज को सोल्व करने का। अभी हम लोग, एक सेकेंड रुकिए दोस्तों। हाँ, अब हम लोग कल नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा पूरे साल, और हम मचा के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो धन्यवाद दोस्तों, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।